तुम चाहे सारिम को जितना भी मेरे खिलाफ कर दो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम उसे नहीं दे सकती। बच्चे नफा नुकसान से मावरा होते हैं, उन्हें तो सिर्फ मोहब्बत करनी आती है, और मोहब्बत की पहचान भी उन्हें बड़ों से बेहतर आती है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती, आप तो उसके बाप हैं। हेलो। तान्याला, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। तो इंतजार क्यों कर रही थी? मुझे कॉल कर लेती। मैंने सोचा आप पता नहीं किस सिचुएशन में होंगे, बात कर पाएंगे भी या नहीं। मैंने भी ये सोचा था, इसीलिए बात नहीं की। सब खैरियत तो है ना? यार प्लीज मुझे निकालें यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अम्मी अबू भी मुझसे खफा हैं, हफ्सा भी मुझसे बात नहीं कर रही, कमरे में कैद होके बैठी हुई हूँ। तो कैद क्यों? बाहर निकलो, मैं काम करता हूँ। मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। अभी मत आइएगा, बात और बिगड़ जाएगी। सब जल्द से जल्द मुझे निकालें यहाँ से। अभी तो तुम्हें बहुत से मराहिल तय करने हैं ईमान। फंसी से तलाक, इद्दत और फिर ये बच्चा। मैं फंसी से कह तो चुकी हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तलाक तो उसे हर हाल में मुझे देनी होगी। इन सारे मामलात को इतना आसान मत समझो ईमान। मैं दोबारा बात करती हूँ उससे। मैं नहीं पढ़ना चाहती है खुला के चक्कर में, इतना लंबा हो जाएगा मामला। सुबह पता नहीं वो घर छोड़ के कहीं चला गया। कहाँ चला गया? और अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? फिक्र नहीं करो तुम, ऑफिस तो आएगा ना। इस वक्त वो ऑफिस छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। घर से निकला होगा तो उसे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आप कहें तो मैं फोन करके बात करूं उससे? हाँ, करके देखो, वरना मुझे अच्छे तरीके से पता है कि उससे कैसे निपटना है। मैं करती हूँ फोन उससे, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, उससे बात करके मुझे फौरन बताओ कि क्या बात है। बाय। ओके। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑफिस में हूँ, फारिग नहीं बैठा हुआ। मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और तुम जानते हो कि वो क्या बात है। उसका जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे तुम मुझे तलाक? तुम्हें मुझे तलाक देनी पड़ेगी, समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। क्या मसला है तुम्हारा? जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मेरा बच्चा दानियाल अहमद के घर में कभी नहीं पलेगा, समझी तुम? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हारी औलाद दानियाल अहमद के घर में पलेगी। ईमान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते।